वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइज, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ लाल किला संग्रहालय जो है, यानी कि इस लाल किले के अंदर ही एक संग्रहालय है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कब संग्रहालय खुलता है, कौन से मेट्रो स्टेशन इसके बहुत पास पड़ता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहता हूँ कि ये जो संग्रहालय है लाल किले के अंदर ही है, और इसका जो निकटतम मेट्रो स्टेशन है वो चांदनी चौक है, जो कि येलो लाइन एरिया पर आपको देखने को मिलेगा। येलो लाइन होगी चांदनी चौक में, ठीक है। अब देखो, हम जा रहे हैं म्यूजियम। तो इसका समय जो रहता है सुबह 9:15 से शाम को 4:30 बजे तक, और सभी दिन ये खुला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री कर ली है संग्रहालय के अंतर्गत। अब इस संग्रहालय की एक अलग बात है कि इस संग्रहालय का मूल रूप से इसे पैलेस म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 दीर्घाएं हैं और प्रत्येक दीर्घा अलग अलग रूप से समर्पित है, ठीक है। तो चलो, इसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को बराबर देता रहूँगा और आप लोगों को बताता भी रहूँगा। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें घटित हुई है, सारी चीज़ें प्रदर्शनी के रूप में, या आप लोगों को बहुत सारे हथियार जो थे पुराने टाइम के, जो मतलब जो साज सज्जा थी, जो झांकियाँ थी, वो सारी डेकोरेट की गई है इसमें। आप लोग देखते रहिएगा। अब देखो, इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बाकी लाल किले की जो वीडियो है वो मैंने पहले अपलोड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। अब देखो, लाल किला जो है पुरातत्व संग्रहालय जो है इसका, वर्तमान में ये दिल्ली में उत्तर भारत में लाल किले के मुमताज महल में स्थित है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये भारत के लाल किले के मुमताज, आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट होगी इस वीडियो में, और संग्रहालय की जानकारी भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। तो ये है वो प्राचीन चीज़ें जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। संग्रहालय में मुगल काल की पेंटिंग, कलाकृतियाँ, सुलेख और कपड़े और अन्य वस्तुएं भी आपको देखने को मिल जाएगी। और शोषण और दमन, और ये देखो, इस टाइप से 3D में सारी चीज़ें चलती रहती है, हिस्ट्री बताते रहते हैं बार बार। और ये इंडिया का मैप है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, अलग अलग क्रांतिकारी ने अलग अलग बातें यहाँ पर लिखी है। वो सब आपको देखने को मिलती रहेगी। आप लोग बस ब्लॉग देखते रहिएगा और मेरी बातें सुनते रहिएगा। तो चलिए, इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि आखिर में इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो लाल किले का जो संग्रहालय है उसको मूल रूप से पैलेस म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। म्यूजियम ये जो बना था 1911 में नौबत खाना में ये बना था। नौबत खाना जगह है, इस जगह का नाम है नौबत खाना। पहले इसको नौबत खाना ही कहते थे, बाद में इसे मुमताज महल में ले जाया गया। पहले नौबत खाना में और फिर इसको मुमताज महल में शिफ्ट किया गया। इसका जो इस्तेमाल है मूल रूप से ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मेस के रूप में किया गया था। अब मेस उस टाइम पर क्या चीज़ होती है, उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। यह म्यूजियम अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वाधान में ही है, मतलब कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत इसको ले लिया गया है, इस म्यूजियम को। अब देखो, लाल किला जैसे कि आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मुगल जो काल चला था उस टाइम की ये सारी चीज़ें हैं। तो लाल किले का जो अधिकांश मुगल सामान और गहने हैं वो 1747 में नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के दौरान, और फिर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के असफल भारतीय विद्रोह के बाद लूटे और चुराए गए थे। अंततः इन्हें निजी संग्रहालयों या ब्रिटिश संग्रहालयों, ब्रिटिश लाइब्रेरी, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय को भेज दिया गया। उदाहरण के लिए कोह ए नूर हीरा, शाहजहाँ का जेड वाइन कप और बहादुर शाह द्वितीय का मुकुट सभी वर्तमान में लंदन में स्थित है। यहाँ पर नहीं है वो चीज़ें, वो लंदन में शिफ्ट कर दी गई है ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा पुनः स्थापन के विभिन्न अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है। इस प्रकार से ये संग्रहालय है और ये केवल मुगल संपत्ति और विरासत का एक छोटा सा हिस्सा दिखाने में सक्षम है। यहाँ पर जलियांवाला जो कांड था, यहाँ पर देख लो आप लोग, उसकी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। और ये देखो, इस द गिफ्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी इसमें बिल्कुल इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी कुछ चीज़ें थी।
अब जैसे जैसे वीडियो बनी है वो आप लोग देखते रहिएगा। ये देखो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स से पर्सनल बोगन्स बहुत सारी चीज़ें थी और अलग अलग क्रांतिकारी ने अलग अलग जो भी यहाँ पर थे उस टाइम पर उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो उन्हों को प्रिंट करके अच्छा सा बढ़िया डेकोरेट करके लगा रखा था प्रदर्शनी के रूप में, ताकि जो भी यहाँ पर आए वो इसकी जानकारी ले सके। और इस टाइप से ये चीज़ें थी। देखो गदर लिखा हुआ है ना, हिंदी में इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेज में था। और ये इंडिया का मैप था, बिल्कुल बारीकी से था। इसके बाद हम बाहर निकल कर आ गए, तीनों हमने पार्ट देखे थे, ठीक है। और उसके बाद ये जब हम आए हैं यहाँ पर देखा सारी चीज़ें, और इसका ब्लॉग मैंने पहले अपलोड कर लिया, आप लोग वो देख सकते हो। बाकी हम यहाँ पर आए थे लास्ट में और फिर घूम घुमा के वापस से चले गए थे, ठीक है। तो आप लोग ये भी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, अलग ही लोकेशन है और बहुत शानदार लग रहा है। देखो एक के बाद एक डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि पहली वाली तो बड़ी है फिर छोटी 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 होती जा रही है। तो इस टाइप से हमने आप लोगों को ये जो लाल किला था पैलेस म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।